प्रत्याशी हमारे बीच में है। फरीदाबाद लोकसभा से आपके जन जन के प्यारे हमारे लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी तीसरी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने। और ये चुनाव कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है। जैसे गांव मोता भाई ये सरपंच जिसके साथ है तो मैं उसके साथ रहूंगा, ये पार्षद इसके साथ है तो मैं उसके साथ रहूंगा। ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है। इस चुनाव में हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें राष्ट्र के लिए वोट डालना है, ना कि अपने सरपंच और पंचायत के लिए वोट डालना, ना कि नगर निगम के लिए वोट डालना। तो आप जानते हो कि इस देश का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार आपके बीच में है और उसने एक नारे का आह्वान किया है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। वो नारा आप लोगों के बूते दिया है उसने, क्योंकि वो जानता है फरीदाबाद लोकसभा की जनता ने पहले भी उसको समर्थन किया था। 2014 में भी रिकॉर्ड मतों से कृष्णपाल गुर्जर जी को जिता के आपने भेजा था। 2019 में भी रिकॉर्ड मतों से कृष्णपाल गुर्जर जी को अपनी जगह भेजा था। और अब 2024 में भी वो जानता है कि बड़ौली की जनता, नहर पार की जनता, फरीदाबाद की जनता एक बार फिर कृष्णपाल गुर्जर जी को रिकॉर्ड मतों से जिता कर भेजेगी। जैसे हमारे गांव से बाबा हरि मास्टर जी, दादा लिखी भतोड़ा से ईश्वर अदाना जी, बाबा भरता पुडैना से, टीकम सिंह जी नचौली से, महिपाल सरपंच साहब महिपाल आर्या जी, मिर्जापुर से सिंगराज जी, भतोड़ा से बलजीत नरवत जी, बड़े भाई खेड़ी से धर्म चेयरमैन साहब, विनोद चेयरमैन साहब के ताऊ जी वो भी खेड़ी से, राजवीर सरपंच नीमका से, संदीप भाटी जी जिला पारिषद, छोटे भाई कह सकते हमारे बीच में काउंसलर अजय बैसला जी जिन्होंने अपना वक्तव्य अभी दिया, जगदीश सरपंच जसानत से, धर्मपाल जी नीमका से, अजीत नीमका से, धर्म सिंह नंबरदार जी, राजेंद्र नंबरदार जी, इन सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजेंद्र नंबरदार जी, जयवीर ठेकेदार जी, केशव सरपंच कांवरा से, मनोज त्यागी गुड़ासन से, उमी गुड़ासन से, महेंद्र चाचा महेंद्र, चाचा रामेश्वर, नीरा नागर जी जसाना से, विनोद नागर जी, मुंदराज रावत जी, बूरा सरपंच और सरपंचों के एसोसिएशन के प्रधान भी हैं बूरा सरपंच जी, विक्रम अरुआ जी, श्याम सुंदर जी। फरीदाबाद गांव विधानसभा से जन जन के प्रिय माननीय विधायक साहब राजेश नागर जी पहुंचे हैं। भाई हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत सभी युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस उत्साह से आज चौधरी कृष्णपाल गुर्जर भारत माता की मेरी माता खड़ी है, मेरे बैठ जाए, हाथ जोड़ कर निवेदन करें, बैठ जाए पर। आज हमारे यहाँ फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद और सांसद प्रताप सिंह चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे माननीय विधायक चौधरी राजेश नागर जी हमारे यहाँ उपस्थित, उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जो मेरी शक्ति सामने बैठी है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरे भाई, मेरी माताएं, आपका आशीर्वाद जो इतना आपने मुझे इतनी संख्या में आके दिया है, आपका मैं इतना आभारी हूँ कि शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता। आपका हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बस आप भी बहुत देर से खड़े हो, मैं इतना कहूँगा जो इतना आपने आशीर्वाद दिया है 25 मई कि जैसे अर्जुन को मछली
ऐसे ही हमें भी अब पूरे क्षेत्र को कमल का फूल दिखना चाहिए। तालियां हो ऐसी कर दे मंजी आवाज, हमें दिल्ली पहुंचानी है, यहाँ ना रखनी भैया। थोड़ी जोर से एक बार तालियां स्वागत करें मंत्री जी का। एक एक आदमी का नाम लूंगा मैं, सारे भाई मेरे समझ लो कि परवीन चंदीला है। उन्होंने खुद को परवीन चंदीला समझ के आज भीड़ करी है। मैं सब एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक बार पुनः आप सबका, और कोई भाई नहीं जाएगा, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, खाना खाने के बाद मैं आप सबके साथ खाना खाऊंगा, उसके बाद आप जाओगे। बस इतनी ही आपसे मेरी प्रार्थना है कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को पिछले से ज्यादा वोटों से जिता के, और हमें ये दिखाना है कि ये भारत का युवा सिर्फ और सिर्फ अपने देश को, जो आज मोदी जी ने इतने, हम जब देखते थे पहले कि हमारा देश कहाँ था, आज हमारे देश की क्या है, वो सारी चीजें आपको मंत्री जी बताएंगे क्योंकि समय कम है। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और एक बार पुनः एक बार मैं नारा लगाऊंगा और आपको ऐसे जोर से, इतनी जोर से हाथ खड़े करके मंत्री जी का समर्थन करना है कि उनको लगे कि भाई मैंने उनके बच्चे ने जो प्रोग्राम किया है वो सफल रहा। एक बार सारे हाथ खड़े करके मंत्री जी को समर्थन देंगे सारे, मतलब सारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निवेदन करूंगा हमारे गांव के लोग मेरे बड़े भाई भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग भारत सरकार में मंत्री, हमारे यहाँ से तीसरी बार लोकसभा के उम्मीदवार और हमारे प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे आज के आयोजक हमारे युवा साथी मेरे छोटे भाई परवीन चंदीला जी, और सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा क्यों सभी मेरे अपने हैं। और सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और नौजवान साथियों, प्यारे भाई और पत्रकार छायाकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है चुनावी पर्व चल रहा है। लोकसभा का चुनाव है, 25 मई को हमारे फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब है कि कई अभी काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं, कई ऐसे बिल अभी हैं जिनको पास करना है, उनके लिए 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जब ही वो बिल पास हो सकते हैं। इसलिए 400 पार का जो नारा हमें दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो हमें पूरा करना है और वो पूरा होने जा रहा है। और हम बात करें विकास की, 2014 से पहले भारत की क्या हालत थी, क्या स्थिति थी, प्रदेश की क्या स्थिति थी, किसी से छुपी नहीं है। चाहे हम हाईवेज की बात करें, पहले 2014 से पहले 14-15 किलोमीटर प्रतिदिन की एवरेज आती थी हाईवेज की, आज 40 से 50 किलोमीटर हाईवेज हमारे बन रहे हैं। एम्स की बात करें, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हमारे पूरे भारत में 5 या 6 थे 2014 में, आज 25-26 एम्स बन चुके हैं और बन रहे हैं। इसी तरह से एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट 70-72 एयरपोर्ट थे 2014 से पहले, आज 150 के करीब एयरपोर्ट बन रहे हैं। इस तरह से यूनिवर्सिटी की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, हमारे स्वास्थ्य की बात करें, हमारी जो प्रधानमंत्री जी का एक अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी सुविधाएं मिले, उसी के तहत उज्ज्वला योजना के तहत हमारी माताओं बहनों को 12 करोड़ से ज्यादा गैस के सिलेंडर दिए गए। गैस आयोजित आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके बीच मंच पर मौजूद हमारे तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, एक बस मास्टर जी का नाम ले दूं, सबका लूंगा तो बहुत समय लगेगा, आदरणीय मास्टर जी, और आज के इस
विशाल कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप बहुत देर से इस भीषण गर्मी में बैठे हैं। हम माताएं बहनें कह रहे हैं, माताएं बहनें, तो ये इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में इतने घंटे से बैठे रहना, ये कुछ इशारा करता है कि क्या होने वाला है। देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूं आप सबके आशीर्वाद के कारण हूं। आज दिल्ली में कोई आपका ठिकाना है तो वो आपके कारण से है। पहले तो ये तय कर लो कि इस लोकसभा को पहली बार किसी केंद्र की सरकार में अगर ठिकाना मिला तो वो ठिकाना आप दिला देगा। आप ये भी जानते हो कि तीसरी बार भी ये भारत नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है कि तीसरी बार भी दिल्ली में मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये भी तय करना है कि मोदी की सरकार में हिस्सेदारी रखनी है या नहीं रखनी। मालिक आप। सब मोदी जी की सरकार में शामिल रहना चाहता है ना इलाका? जरा हाथ खड़ा करके बताओ इन्हें। अब मैं 3-4 बातें, लंबा चौड़ा भाषण नहीं। 2014 से पहले का हिंदुस्तान पर एक बार नजर डाल लो और 2014 से पहले के पहले फरीदाबाद पूरे पे नजर डालो और सबको तराजू में तोड़ लो, क्योंकि ऐसा नहीं, मुझसे पहले भी बहुत सांसद आए, बहुत आए, मेरे बाद भी आएंगे, लेकिन सबके कामों को एक तराजू में और हमारे कामों को एक तराजू में। अगर आपको लगे कि उन सांसदों से ज्यादा काम आपके इस बच्चे और भाई ने किया है तो तराजू का पलड़ा इधर दिखा। क्या हालत थी मेरी फरीदाबाद में। बिजली से शुरू करता हूं। यहाँ गांवों के लोग ज्यादा बैठे हैं। गांव में चिल्ली लगती थी, चिल्ली क्या गई और आती थी आ गई, यही होता था ना, यही होता था ना गांव में। गई आई, गई आई, आती थी तो बच्चे चिल्लाते थे, जाती थी तब भी गई, तब भी चिल्लाई। आज ईमानदारी से बताओ, कहीं फाल्ट हो जाए ठीक है, आज ये है कहीं? शहरों को एक शेड्यूल था, गांवों को अलग शेड्यूल था। शहरों को 18-20 घंटे बिजली मिलती थी, गांवों को 8 घंटे बिजली मिलती थी। ज्यादा दिन पहले बात तो नहीं है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। आज हमने फरीदाबाद जिले में क्या, हरियाणा के 6500 में से 5800 गांवों में आज हमने 24 घंटे बिजली कर दी। कहीं फाल्ट पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन 24 घंटे में। नहर पार आने के लिए ईमानदारी से बताओ कितने पुल थे और कैसे थे वो? अंग्रेजों के जमाने के। हम भी कई बार शादियों में आने की सोचते थे तो तिगांव पे, खेड़ी पुल पे घंटे घंटों को जाम लगता था और लोग कहते थे मैं आज चले वापस बारात क्या करेंगे, 12 बज जाएंगे, लोग वापस हो जाते। आज ईमानदारी से बताओ, दर्जनों पुल बनवा दिए इन 10 साल में, कहीं जाम लगता है नहर पार आने के लिए? जो आज कह रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, तुमने क्या दिया इस फरीदाबाद को, ये भी तो बता। कृष्णपाल ने कभी ये नहीं कही कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी चलती नहीं है। कृष्णपाल ने ऐसी चलाई है जो आज तक किसी ने नहीं चलाई, कोई बुला का बता सकता है। अगर किसी ने बड़ौली की मार्केट को
छूने की कोशिश की तो फरीदाबाद रहा नहीं वो। तो कृष्णपाल काम करना भी जानता है और इलाज करना भी जानता है। और बड़ौली वालों, ये आपकी एक बार जमीन तो कब की सरकार कब्जे में ले लेती, ये कृष्णपाल है जो अब तक कब्जा नहीं किया। यानी जब कोई और होता था यही कहता मेरी तो चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए भाई मालिक आप हो, फैसला तो आपने करना है। लेकिन जैसे मोदी को 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है ना, वैसे कृष्णपाल को भी अपने लोकसभा की 36 बिरादरी पे भरोसा है कि 25 को बटन दबेगा और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपके आशीर्वाद से पहले से ज्यादा वोटों से यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना। उसके बाद बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ करना बाकी है, बहाना मेरे पे आता नहीं है। इसलिए सबको राम राम, भारत माता की देख सकते हैं फल देकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर।